Hello everybody. Today we will discuss about a question, some problem which is related to engineering services, UPSC Union Public Service Commission exams, which is Union Public Service Commission exams, which conducts engineering services exams also, IES. In 2013, this question has been asked, which is related to the control system. एंड आज अभी लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से, इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंट्रोल सिस्टम से जुड़ा हुआ, जो कि इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, और इंजीनियरिंग उसमें मैथमेटिक्स भी है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस आर देयर, मैथमेटिकल मॉडलिंग इज देयर, इस सब से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कंट्रोल सिस्टम से। और इस माध्यम से अभी इस लर्निंग एजुकेशन सेंटर, लर्निंग एजुकेयर के एकेडमिक प्लेटफॉर्म से या फिर इस तरीके के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से अभी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसा है? नाउ द क्वेश्चन इज दिस। अब ये कहां पे काम आएगा? ये आएगा, हो सकता है इट मे बी आस्क्ड इन सम गेट एग्जाम्स, और इट मे बी आस्क्ड इन सम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम्स, इस तरीके से जो भी बीटेक या फिर इससे रेलेवेंट इंजीनियरिंग कंट्रोल सिस्टम से रेलेवेंट जो भी चीजें हैं वहां पे पूछा जा सकता है एज एन क्वेरी। अब क्वेश्चन जनरली क्या होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल्सो इन अ सिंगल सेकेंड और इन अ कपल ऑफ मिनट्स। ये जानना भी जरूरी है कि जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल्स वो होते क्या है कि इट्स ओनली, दे आर नॉट ओनली द मैथमेटिकल क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। सिर्फ गणितीय प्रश्न नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी इंस्टेंस पे घटित हुए कोई केस स्टडीज या फिर कोई ना कोई एक चीजें भी हो सकती हैं, कोई ना कोई केसेस भी हो सकते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं जो न्यूमेरिकल में रहते हैं। जैसे कई बार मशीन के न्यूमेरिकल करते हैं, कंट्रोल सिस्टम के करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न जगह पर कोई कंट्रोल सिस्टम का, कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम है, वहां पर घटित हुआ मैथमेटिक्स के टर्म्स में समझाया गया ये सम हो सकता है, होता है जनरली। इट मे बी पॉसिबल कि कोई चीज मन से बनाई हो सकता है, दैट मे पॉसिबल कि कोई कंडीशन सब्जेक्ट करके कोई चीज नहीं भी बनी हो, ऐसा होता है जनरली आस्क्ड इन न्यूमेरिकल्स। नाउ व्हाट इज दिस? In this question, the question is that a second order system, अब कोई second order system है, is described by the equation। अब एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है और उसको विवरणात्मक किया गया है, विस्तारित किया गया, समझाया गया है एक समीकरण से, एक गणितीय या फिर मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, फॉर्मुलेशन है, उससे समझाया गया। क्या है वो? ये है कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 7x इज इक्वल टू 7y। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, और उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया? इस तरीके मैथमेटिक्स में डिस्क्राइब किया गया, बताया गया कि ऐसा सिस्टम है। उसके आगे क्या लिखा है? द फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो रिस्पेक्टिवली। अब इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, जो कि इस तरीके के मैथमेटिकल इक्वेशन से डिस्क्राइब या फॉर्मुलेट किया गया, सब्जेक्ट किया गया, बताया, समझाया गया है, तो ऐसे सिस्टम के लिए ये निकालिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताना है, आवृत्ति क्या होगी, डैम्पिंग रेशियो बताना है, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमबद्ध तरीके से, क्रमशः क्या होगा। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डैम्पिंग रेशियो क्या होगा क्रमशः, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सेकेंड डिग्री ऑर्डर क्वेश्चन है, जो कि इस तरीके के क्वेश्चन से। अब पहला प्रश्न दिमाग में आ गया है, क्या आया क्वेश्चन? इस तरीके का दिमाग में क्लिक करा कि इसे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ही क्यों बोला। हालांकि whenever we will cover also the theory portion of control system, कंट्रोल सिस्टम में एक लेक्चर या कुछ लेक्चर तो बताया है, तो उसमें जब कभी भी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बताया है या होगा, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इसीलिए इस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोला गया क्योंकि इसकी जो डिग्री है मैक्सिमम, वो कितनी है? 2 है, 2 है, इसीलिए इसको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बोला गया। तो मैथमेटिकल ऑर्डर में जो डिग्री है वो 2 होने की वजह से इस सिस्टम को क्या बोला गया? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बोला गया। ये कंफर्म हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो गया तो एकदम से दिमाग में आ गया कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो जनरलाइज्ड वर्जन होता है, जनरलाइज्ड न्यूमेरिकल होता है या फिर इक्वेशन होती है, डेरिवेशन होता है, किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उससे फाइनली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आती है किसी भी कंट्रोल सिस्टम की, जो सेकेंड ऑर्डर का होगा। अब उससे अगर
इस वाले को कंपेयर कर दें तो बात बन जाए, पैरामीटर निकल के आ जाए, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, डैम्पिंग रेशियो या अदर देन एनी काइंड ऑफ पैरामीटर दैट हैज बीन कैलकुलेटेड और मेजर्ड, एस्टैब्लिश्ड, इवैल्यूएट। अब क्या होगा, अब प्रश्न एक आया कि इक्वेशन तो टाइम डोमेन में दे रखी है, इक्वेशन क्योंकि dt के रेस्पेक्ट, t के रेस्पेक्ट में है तो ये टाइम डोमेन में दे रखी है, दिस इज विच इज रिलेटेड टू सम टाइम डोमेन। अब इक्वेशन टाइम डोमेन में दे रखी है तो इसको चेंज पहले करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसीलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि जो फाइनल आउटपुट आता है एक सामान्य जो जनरलाइज्ड इक्वेशन को सॉल्व करके सेकंड ऑर्डर की, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन पर ही आता है। इसीलिए क्वेश्चन टाइम डोमेन पे दे रखा है ताकि ये भी पता करना है कि इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा है या नहीं। तो इसीलिए अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। व्हाट वी नीड टू टेक नाउ, व्हाट वी हैव डन, अब ऑप्शंस आर दिस, जो क्वेश्चन बताया है कि फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो निकालो इस इक्वेशन का, सेकंड ऑर्डर की है इक्वेशन। तो इसके लिए पहला क्या दे रखा है ऑप्शन, 1 रेडियन पर सेकंड एंड 5, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या 1 रेडियन पर सेकंड और 5 डैम्पिंग रेशियो है। बी ऑप्शन क्या है, 5 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी या 60 डैम्पिंग रेशियो है। या सी ऑप्शन है कि भाई 1 रेडियन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है और 7 डैम्पिंग रेशियो है, और फिर अंडर रूट रेडियन पर सेकंड ये फ्रीक्वेंसी है और 0.94 डैम्पिंग रेशियो है, ऐसा है। तो इसीलिए इन चारों ऑप्शंस में ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सभी जानते हैं पेपर देने वाले, और वैसे भी सामान्य रूप से जानकारी में रहते हैं कि दीज क्वेश्चंस आर कॉल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें इसे कहते हैं वैकल्पिक, वैकल्पिक जो है, वैकल्पात्मक जो है प्रश्न इस तरीके के ये हैं, और साथ साथ दे आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड टू एज PYQ। इसीलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, दीज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ अब देखिए इक्वेशन को लिखना पड़ेगा एज इट इज, इक्वेशन लिख दिया क्योंकि इसे ही सॉल्व करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। तो क्या है, dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt प्लस 7x इज इक्वल टू 7y, ये इक्वेशन। अब इसको थोड़ा समझना चाहिए, क्या इक्वेशन है, dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 1 है, और dx अपॉन dt के आगे कोफिशिएंट 5 है, और x के आगे कोफिशिएंट 7 है, और ये 7y राइट हैंड साइड में दे रखा है। ये तीनों टर्म्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स है, 3, 1 2 3, राइट हैंड साइड में एक और टर्म है। इस तरीके इक्वेशन क्यों बोला, इक्वेशन इसलिए बोला क्योंकि इक्वेट करके इक्वल एक्शन हुआ है, मतलब यहाँ LHS भी है RHS भी है, राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसीलिए इक्वेशन बोला। वरना अगर एक ही एक होता, इतना ही होता तो पॉलिनोमियल हो जाता। फिलहाल ये इक्वेशन है, तो dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर प्लस 5 dx अपॉन dt प्लस 7x इक्वल टू 7। अब इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ दिस हैज टू बी डन तो क्या होगा, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर का ये होता है x s स्क्वायर x dx sx, मतलब s स्क्वायर x s इस तरीके से होता है, और dx अपॉन dt का 5 की जगह 5 लिख देंगे और dx अपॉन dt का हो जाएगा x xs, ये हो जाता है। अब यहां पर क्यों नहीं लिखा कोई नंबर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और इसीलिए dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर का लाप्लास हो जाएगा s स्क्वायर xs, और ऐसे 5 की जगह 5 लिख दिया और dx अपॉन dt की जगह लिखा s xs, प्लस अब 7 की जगह 7 लिखा और xt, ये x का मतलब जनरली टाइम डोमेन में xt हो गया ऐसा, तो xt का हो गया xs। तो इस तरीके से 7y, अब y का जनरली क्या हो गया, yt हो गया ऐसा, इसका मतलब सो 7 की जगह पर द थिंग व्हिच इज रिटन इज 7, एंड इन केस ऑफ yt दिस हैज टू बी रिटन लाइक ys। अब ये इक्वेशन आ गई है लाप्लास निकाल करके। अब नाउ लाप्लास निकाल करके ये इक्वेशन आई, तो ये जानना जरूरी है, तो यहां से क्या निकाला, इस इक्वेशन से निकाला xs अपॉन ys, तो xs अपॉन ys निकाला तो ये चीज निकल के आई, ये चीज निकल के आएगी 7 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7, और विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई एस इज इक्वल टू HS, मतलब ये पूरा का पूरा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, जो कि इससे डिफाइन हो रहा है 7 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 7 से। अब दिमाग में एकदम से आ गया, नाउ द थिंग्स क्लिक इन अवर माइंड, देन व्हाट इज द थिंग क्लिक इन अवर माइंड, कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो फाइनल आउटपुट आता है
स्टैंडर्ड इक्वेशन में वो क्या आता है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है HS इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब ओमेगा एन क्या, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं ओमेगा एन क्या है। ओमेगा एन इज कॉल्ड नेचुरल डैम्पिंग, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर ओमेगा डी होता तो इसको डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा जो होता है वो रेडियन पर सेकंड में होती है, दैट इज नॉट लाइक एफ। एफ तो होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज द रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो किसी घूमने वाले सिस्टम से पाई जाती हो, मतलब ऐसी बार बार का रिपीटेशन जो किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में पाया जाता हो। तो ये कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, तो इसीलिए जो है कंपेयर विद द स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये कर दिया। तो आप देखिए क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर को न्यूमरेटर से करेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर 7 के बराबर है, यहाँ पे लिखा गया। अब ओमेगा एन स्क्वायर जब 7 के बराबर है तो ओमेगा एन को क्या होना पड़ेगा, ओमेगा एन को √7 होना पड़ेगा। तो रेडियन पर सेकंड, अब ऑप्शन में खोजेंगे कहां है √7, एक ही जगह पर है ये, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हो गया। लेकिन 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 अभी अब और भी कंफर्मेशन बाकी है, हालांकि इसमें ऑप्शन डी कोई और नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर समय की सीमा है, समय को अगर लग रहा है कि ज्यादा लगेगा तो यहीं पर टिक मार के आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर और एक और पैरामीटर को भी प्रूव करना है तो फिर और कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां पर एक कंपेयरिंग पैरामीटर है। नाउ दिस इज कंपेयरिंग पैरामीटर 2 जीटा ओमेगा एन एस। तो 2 जीटा ओमेगा एन को कंपेयर करेंगे 5 से। क्यों, क्योंकि एस की जगह पर तो एस बैठा ही हुआ है, तो 5 जो है वो सारा का सारा 2 जीटा ओमेगा एन है। तो इसलिए 2 जीटा ओमेगा एन, जीटा इज कॉल्ड डैम्पिंग रेशियो, जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो, जीटा को बोलते हैं डैम्पिंग रेशियो। अब डैम्पिंग क्या होती है थोड़ा ये भी हल्के से जान लेते हैं। डैम्पिंग मतलब होता है उथल पुथल, ऑसिलेशन, और उसको दबाया जाना, उसको सप्रेस करना, उसको कम करना। क्योंकि अगर किसी भी कंट्रोल सिस्टम में अगर ट्रांजिएंट आते हैं, मान लीजिए स्विचिंग की कोई बात है, ऑन से ऑफ या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन है, कुछ और चलना है, कुछ ना कहीं ट्रांजिशन फेज है, बदलाव का फेज है, तो वहां पर कोई ना कोई उथल पुथल है, स्टार्टिंग है, अगर कोई चीज की स्टार्टिंग हो रही समय पर भी ट्रांजिएंट आ सकते हैं, कोई फॉल्ट आ गया है, फॉल्ट आते के समय पर भी ट्रांजिएंट आते हैं, इस तरह एबनॉर्मल कंडीशन को या तब भी ट्रांजिएंट आते हैं। सो जीटा इज कॉल्ड डैम्पिंग रेशियो। तो इसीलिए जब कभी भी ऑसिलेशंस आते हैं तो उसको डैम्प किया जाता है ताकि स्थिर हो जाए स्थिति और स्टेडी स्टेट आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेडी। स्टेडी मतलब स्थिर अवस्था, तो स्टेडी स्टेट आ जाए किसी भी कंट्रोल सिस्टम की। क्योंकि कोई भी कंट्रोल सिस्टम, कोई भी सिस्टम तभी अच्छा माना जाता है, तभी विश्वसनीय, रिलायबल होता है, तभी एफिशिएंट होता है जब कभी भी क्या होगा, उसका स्थिरीकरण होगा। उथल पुथल वाला सिस्टम तो हमेशा ही बदलता रहेगा, तो हमेशा ही उतना ज्यादा एफर्ट लगाना फिर पड़ेगा, एनर्जी भी लगेगी, क्योंकि कोई भी चीज ऑटोमेशन में एनर्जी के टर्म्स में भी देखी जाती है। और बहुत सारी और मैनुअल एफर्ट्स है, ह्यूमन पर्सनल्स का एफर्ट, बहुत सारी चीजें, संसाधन है, टाइमिंग्स है, एनर्जी है, और वैसे भी टाइम कंजम्पशन है। सो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 5 हो गया कंपेयर करके। अब यहां से ओमेगा एन पहले निकाल दिया गया था, कितना, √7 रख देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू √7 हो गया इंटू जीटा। अब बस एक ही अननोन है, वेरिएबल एक ही अननोन क्या है, पैरामीटर, तो यहाँ पे से जीटा निकल गया 5/2 √7। इसको और सॉल्व करा, देखिए अभी क्वेश्चन में और ज्यादा सॉल्यूशन मांग रहा है, तो इट मींस दैट कि अभी यहीं पर ही भी कई लोग कंफ्यूज होकर के थक सकते हैं। तो और अगर इसको सॉल्व कर दिया गया तो 0.94 आया और तब जाकर के निकल करके क्वेश्चन आया। तो इसीलिए दिस बिलोंग्स टू व्हाट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो क्वेश्चंस है वो ये गेट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इससे थोड़ा और ट्रिकी आ जाएंगे, या फिर थोड़ा 3 4 5 7 चीजों को मिला करके एक मिक्स ब्लेंड करके कोई क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि जो फंडामेंटल है, द फंडामेंटल थीम वुड बी सेम, वट एवर द कॉन्सेप्ट रहेगा हर चीज का वो उतना ही रहता है, सेम रहता है, बस उसमें थोड़ा सा दाएं बाएं और ओपन द मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग रहेगी कि कोई और सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा इससे और किसी और से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बोलते हैं
इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस। मतलब इस तरीके की जो क्वेरीज होती हैं वो होती है अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ी हुई क्वेरीज, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला करके और जो मेन प्रश्न पूछ रहा है उसके कॉन्सेप्ट को लगा करके तब जाकर के क्या है उस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ पाता है। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा कराता ही रहूंगा। सो नाउ अगर इफ यू विल से अबाउट समरली या सारांशगत अगर देखें, जिस्ट वाइज देखें, तो लर्निंग एजुकेयर सेंटर के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से और अभी कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पर एक क्वेश्चन अभी करा रहे हैं, क्वेश्चन कराया गया है, वो है इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड। और इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है और कई सारे राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कराता है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे होता है, जेई के क्वेश्चन है जूनियर इंजीनियरिंग में, और एई के क्वेश्चन है, और इंजीनियरिंग के कहीं से भी कोई भी अगर इंजीनियरिंग से सब्जेक्टेड है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, या फिर यूं कहें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो अवश्य, इलेक्ट्रिकल तो जरूर, मैकेनिकल में भी आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इफ दे विल आस्क्ड, और इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज उसके जो करिकुलम में रहते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस को तो होते हैं, वहां पे भी जो पेपर आते हैं जो रेगुलर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस होते हैं, दैट में बी आस्क्ड दिस आल्सो। सो वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट अबाउट द via the learning education center or learning educare platform for this control system query question prashna. And now this question has been asked in this IES question. Now what is the question? If you will read, a second order system, the question, the order is of second order control system is described by the equation. Now this is the equation which is already described as a second order control system. So what is the equation? D square x upon dt square plus 5 dx upon dt plus 7x is equal to 7y. Now the frequency and damping ratio respectively would be, first option is supposed to be like 1 radian per second and 5, second option is 5 radian per second and 7, third option is 1 radian per second and 7, and D option and fourth option is supposed to be like under root 7 radian per second and 0.94. So now if we will solve this query, we will see that there is a standard equation of second order control system which is here. We will come later on. Initially what we will do this equation, we will just write equation here, d square x upon dt square plus 5 dx upon dt plus 7x is equal to 7y. Now take the Laplace transformation. Now take the what? Laplace transformation. Here x square xs is the Laplace of dx square upon dt square, plus is plus, and here 5 is written to be as here 5, dx upon dt Laplace is x s xx x s xs plus, and then 7 is written like here 7, and xt, x here means xt means xs, and 7 yt means, and we will write here with the frequency domain like 7ys. We are converting here from time domain to frequency domain. So time domain is represented by t and frequency domain is represented by s. Now s is, if you will confirm also, s is equal to j omega. Full form, s is equal to what? J omega, sigma plus j omega. If we will again elaborate, s is equal to sigma plus j omega, where this is the real part and this is the what? Imaginary part. Imaginary part means fiction, a part which is just like a fiction. Now next is what? SS HS is equal to, if we will solve here from by taking xs upon ys, then the equation comes to be 7 upon s square plus 5s plus 7. Now if we will compare this equation, this entire equation with standard equation, this is the standard equation. Now compare with the standard characteristics equation of second order control system, then HS is equal to that. The standard equation is HS is equal to omega n square upon s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Now we are here comparing, and it is observable, indicated here that omega n square is equal to 7. Omega n square is equal to 7. Now omega square is equal to under root 7 radian per second, because omega is the angular frequency and the unit of the angular frequency is radian per second. Now next is 2 zeta omega n, that is equal to 5,
and zeta is here, damping ratio is supposed to be 5 upon 2 under root 7, that is 0.94 radian per second. Now this is the complete question where we have seen an ample number of what steps, procedural steps by which, and there are lot many what conceptual theories and conceptual things, conceptual steps and the set of procedures by which this entire sum that has to be calculated and solved, and this problem is supposed to be what, supposed to be come up with an right option, come up with the accurate option of the answer which is given along among these options. Okay, so this is what we are doing with this a single question. This is a question which is related to control system via this learning education center. However, we will continue this, and as soon as we just have now, we just have the everything with the playlist, and as soon as the things come, that will be added and upgraded on the playlist.